हेलो, जय हिंद सभी एनडी ऑफिसर्स, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक नॉन साइंस स्टूडेंट एनडीए की साइंस को फोड़ सकता है, क्योंकि साइंस में अगर वो अच्छा स्कोर करता है तो उसके सिलेक्शन के साथ साथ अच्छी रैंक लाने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जो टोटल क्वेश्चन है साइंस में वो 50 होते हैं, जिनकी वेटेज है 200 मार्क्स। अगर मैं इसको साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड करूं तो आपका सबसे ज्यादा वेटेज निकल के आती है फिजिक्स की, देन यू हैव वेटेज ऑफ केमिस्ट्री, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपकी वेटेज जो है वो आती है बायोलॉजी। यहां पे अगर मैं लगभग क्वेश्चंस की भी बात करूं तो लगभग 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और केमिस्ट्री के आपके 15 और बायोलॉजी के 10। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी? फिजिक्स की। तो सबसे पहले फिजिक्स की ही हम बात करेंगे कि आप कहां से कैसे एकदम बेसिक से पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ जो है एक बुक की जरूरत पड़ेगी, वो मैं बताता हूं। तो यहां पे भाई आपका सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी का कोई भी आप एग्जाम देते हो तो बिना एनसीईआरटी के जो है तैयारी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो है एक तरीके से बाइबल की तरह काम करती है। तो मैं आपको एनसीईआरटी का ही रेफरेंस दूंगा आज की इस वीडियो में। तो आप भाई फिजिक्स के लिए सबसे पहले आप क्लास 9 से शुरू हो जाओ, ठीक है। पहले मैं आपको बिल्कुल इतना बताऊंगा कि जितना आप जो है इजीली कर पाओगे और उससे आप अच्छा खासा स्कोर भी कर पाओगे। तो सबसे पहले क्लास 9th का आप चैप्टर नंबर 8 उठा लो फिजिक्स के लिए, दैट इज योर मोशन। चैप्टर 8 उठा लिया मोशन, उसके बाद आप चैप्टर 9 पढ़ो। चैप्टर 9 पढ़ोगे तो चैप्टर 9 जो है वो आपका है लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद आप चैप्टर 10 पढ़ो, दैट इज योर ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन। ग्रेविटेशन और प्लस इसी के अंदर आपका फ्लोटेशन भी है। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 11 करो, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये सब 9th का है, आपको 9th का है जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हो, वही चीज है। यहां पे मैं आपको 11th 12th पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 12 भी पढ़ो इसको, दैट इज साउंड। तो यहां पे अगर मैं हाईलाइट करना चाहूं तो आप साउंड से, तो मैं कह रहा हूं कि आप पिछले पेपर उठा लो, आपको 3 से 4 सवाल मिनिमम मिल जाएंगे सिर्फ साउंड से, जो कि एक छोटी सी यूनिट है उससे, ठीक है। तो आपने क्लास 9th की फिजिक्स से इतना कर लिया। अगर इतना कर लिया तो फिर हम बढ़ते हैं क्लास 10th पे। क्लास 10th की एनसीईआरटी या किसी और बुक से पढ़ सकते हो। क्लास 10th के आपके जो चैप्टर्स रहेंगे, दैट इज सबसे पहला है चैप्टर 10। चैप्टर 10 है आपका लाइट। साथ में आप चैप्टर 11 उठाओगे, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वहां आपका डिस्पर्जन वगैरह ये सब मिलेगा आपको। चैप्टर 12 उठा लो, दैट इज योर इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आप चैप्टर 13 पढ़ लो, दैट इज योर मैग्नेटिज्म का पार्ट है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैं कह रहा हूं अगर आपने इतना भी कर लिया, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपकी मोशन यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ग्रेविटेशन एटलीस्ट हाफ आपका कवर हो जाएगा, वर्क एनर्जी पावर हो जाएगा कवर, साउंड पूरा कवर हो जाएगा, ऑप्टिक्स पूरी कवर हो जाएगी आपकी, लगभग 1-2 टॉपिक को छोड़ के। इलेक्ट्रिसिटी आपकी पूरी कवर हो जाएगी और मैग्नेटिज्म का भी कुछ पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ ये करके जाते हो, ओनली दिस, तो मैं कह रहा हूं कि आप इजीली 12-13 क्वेश्चंस कर लोगे। 12-13 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 फिजिक्स में आप कर लोगे इतना करने पे। और आप कहते हो सर इतना तो हम कर लेते हैं, बेसिक नॉन साइंस के हैं। तो आपको मैं एडिशनली भी आपको 1-2 चैप्टर्स बता देता हूं। जैसे आपका चैप्टर नंबर 2 हाफ पढ़ लो, क्लास 11th का फिजिक्स का। नाम क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन।
1 से 2 क्वेश्चन खींच के ले जाएगा आपका ये। उसके अलावा मैं कह रहा हूं आप पढ़ लो चैप्टर नंबर ये आपका है वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 सेम क्लास 11th की फिजिक्स का थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इतना आप और एक्स्ट्रा कर लेते हो तो यहां पे आपके और मार्क्स जो है पक्के हो जाएंगे। यहां पे ये लगा लो आपके 3 से 4 क्वेश्चन और हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन मोर, यानी जितना मैंने बताया इतना कर लेते हो तो 16-17 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए। और दिस इज अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर अ नॉन साइंस स्टूडेंट, यानी आर्ट्स या कॉमर्स वाले के लिए अगर इतना पढ़ के वो इतने क्वेश्चन कर पा रहा है, डेट इज अ गुड नंबर। मैंने ज्यादा नहीं, मुश्किल से आपके 3 और 3, 6, 7, 8, 9 चैप्टर्स बताए हैं जो कि 9th और 10th के, यानी ज्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स आपके। तो ये आप जो है कर सकते हो फिजिक्स के अंदर। यहीं पे अगर हम बात करें अब आपकी केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप उठा लो भाई, क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाओ। क्लास 9 से स्टार्ट हो गया, पहला चैप्टर बेशक छोड़ दो, चैप्टर नंबर 2 पढ़ लो, ठीक है, केमिस्ट्री मतलब साइंस का। चैप्टर नंबर 3 पढ़ लो, उसके बाद चैप्टर नंबर 4। ये 3 चैप्टर्स जो है आप क्लास 9th के पढ़ लो। चैप्टर नंबर 2 आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 3 में आपका एटम वगैरह, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, 4th में भी यही सब। तो क्लास 9 से उठा लो। क्लास 10th से आप उठा लो भाई चैप्टर नंबर 1 का लास्ट का पार्ट, सिर्फ लास्ट का पार्ट जहां आपका रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में है, सिर्फ उतना। उसके बाद आपका चैप्टर 2 पूरा पढ़ना है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हाफ कार्बन, मतलब शुरू का ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो आपका पीरियोडिक टेबल। इतना अगर आप केमिस्ट्री में कर लेते हो, सिर्फ इतना, तो आप जो है 15 में से 10-11 क्वेश्चंस कर लो, 10-11 क्वेश्चंस आप कर लोगे सिर्फ इतना पढ़ के। और 1-2 क्वेश्चन पक्के करने हैं तो आप यहाँ पे एडिशनल मैं आपको बता रहा हूं आप क्या पढ़ सकते हो। एडिशनल में आप पढ़ लो यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1 पढ़ लो थोड़ा सा, क्लास 11th का, ठीक है। चैप्टर 1 पढ़ लिया, उसमें आप क्या, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये पहले भी आपके क्लास 9th वगैरह में भी है, ठीक है। तो इतना भी आप पढ़ लेते हो तो आपकी अच्छी खासी चीजें कवर हो जाती हैं। सिर्फ इतना पढ़ने को बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं। उसके अलावा लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर बायोलॉजी। तो यहीं पे अगर आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में भी आपका 9th और 10th से अच्छा खासा काम चल जाएगा। जैसे अगर मैं क्लास 9th की बात करूं तो आप चैप्टर 5 पढ़ लो, दैट इज सेल। चैप्टर 6 पढ़ लो, दैट इज टिश्यूज। उसके अलावा चैप्टर 7 क्लासिफिकेशन, और उसके बाद आप चैप्टर नंबर 13 डिजीज, सिर्फ ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्लास 10th पे चले जाओ। 10th में आपने जो है चैप्टर नंबर 8 जो है पढ़ सकते हो आप, उसका उसमें से भी आ जाता पार्ट। 9 स्किप कर सकते हो, इवोल्यूशन वाला। उसके बाद आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ लो पूरा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7, सिर्फ इतना भी अगर आप कर लेते हो। इसके अलावा एडिशनल में आप 1-2 टॉपिक्स कर सकते हो, जैसे विटामिन वगैरह हो गया ये। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना भी कर लोगे तो 7-8 क्वेश्चंस आर नॉर्मल, 7-8 क्वेश्चंस आप इजीली जो है कर लोगे। सिर्फ इतना, ये मैंने आपको भी पता, आपको मेजॉरिटी के अंदर मैंने सिर्फ आपको 9th-10th का सिलेबस बताया। इससे आप सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ के मैं कह रहा हूं अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। यानी टोटल 50 क्वेश्चन है ना, मैं कह रहा हूं ये सारा करके आप 35 क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये पढ़ लिए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, कुछ मॉक वगैरह, तो आप इतने करके आओगे। और इसको आप इंटू 4 करोगे तो आपको भी पता 140 मार्क्स, 600
में से जो जीएस के वो सिर्फ आप साइंस से निकाल लोगे। इससे बेहतरीन क्या चाहिए। और प्लस पॉइंट तो ये है कि आप नॉन साइंस से हो, अगर आपके पास आर्ट्स के सब्जेक्ट है तो बेहतरीन मामला, क्योंकि आपकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पहले ही अच्छी होगी। ठीक है, तो यहां आप ये चीजें कवर कर सकते हो, इस तरीके से आप करोगे। उसके अलावा इतना पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट वगैरह दो, एक प्रैक्टिस बुक ले लो, इस टाइप की चीजें आप कर सकते हो। उसके अलावा आपका अनअकैडमी से पढ़ने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास, दैट इज एनडीए 1 2023 मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, जो आपका 25 सितंबर को हो रहा है। इसमें आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हो। इसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आपको ये 25 सितंबर को ये टेस्ट देना है और आपके रैंक के हिसाब से आपको यहाँ गिफ्ट वगैरह मिलेंगे। ये देखो मैंने यहाँ लिंक लर्न विद सुमित पे ही डाला हुआ आपका ग्रुप पे, यहाँ देखो आप एनरोल फॉर फ्री कर सकते हो। और आप जो है ये 11 बजे आपका 25 तारीख को संडे को आप आराम से स्कॉलरशिप टेस्ट दे के जीत सकते हो। ठीक है, यहाँ आपका भाई लाइव रैंकिंग देखो, क्या क्या फायदे आपको ये परीक्षण एनडीए 1 2023 का टेस्ट देने से। आप लाइव रैंकिंग देख सकते हो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस जानने के लिए। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे आपको ये पेपर मिलेगा, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगी, प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो ये अनअकैडमी पे ही आपको मिलेगा। LWS 10 जो है कोड लगाने पे एनरोल करोगे। ठीक है, तो रैंक 1 से 5 है। यहाँ पे देखो अमेजोन के वाउचर्स भी मिल रहे हैं आपको, प्लेटिनम मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा 25 तक भी आपको मिल रहा है, 500। ये मतलब बहुत सारे आपके मल्टीपल 5 लाख तक के आपके गिफ्ट्स और वाउचर्स है जो मल्टीपल लर्नर्स को मिलेंगे। तो अनअकैडमी पे ऐप डाल लो, अगर नहीं डाला हुआ तो एनरोल कर लो, LWS 10 लगा देना, रेफरल कोड मांगे तो। ठीक है, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको एनडीए की साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डू ड्रॉप अ कमेंट, नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग से सेशन में, तब तक के लिए तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर।